जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं मैथ्स के ऊपर अपना एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे मैंने अपना मैथ्स कंप्लीट किया था। ठीक है, देखिए सिंपल एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने मैथ्स प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, जब मैंने CGL के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं इसे कैसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जो मैथ्स पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या प्लान किया कि मैं कुछ टीचर्स का सबसे पहले लेक्चर्स देखूंगा जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग मैच होगी, या जिनके लेक्चर्स या जिनके पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आएगा, मैं उसी टीचर का कोर्स परचेस कर लूँगा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे यूट्यूब चैनल मुझे नहीं मिले जिस पे कि बहुत सीक्वेंस में एक एक चैप्टर करके सभी का बहुत अच्छे से पढ़ाया गया हो कि मैं उसे देख करके ईजिली अपना सब कुछ कंप्लीट कर सकूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। तो फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, एक मैं क्या करता हूँ, कोर्स परचेज कर लेता हूँ। तो कुछ टीचर्स हैं यूट्यूब पे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे करियर व्हील के अगर एप्लीकेशन के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे राकेश यादव सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, अभिनय सर हो गए, शुभम जैन सर हो गए, फिर आपका आदित्य रंजन सर हो गए, भूतेश सर हो गए, इस तरीके के जितने भी मैथ्स के टीचर हैं, तो इन सभी टीचर्स का मैंने एक दो लेक्चर्स देखे। इन सभी में से किसी एक टीचर का ट्यूनिंग मुझे समझ में आया, उसके बाद फाइनली मैंने अपनी कोर्स ली और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया है तो अगर चलो मैंने कोर्स तो परचेस कर लिया, बट अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अगर कोर्स नहीं परचेस कर सकते या फिर जो चाहते कि मैं यूट्यूब से स्टडी करूं, तो उनके लिए मैंने फिर प्लान किया है कि मैं पूरा का पूरा मैथ्स का सीरीज़ जो है वो बहुत सीक्वेंस में अपलोड करूंगा। देखो ये जो चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स के ऊपर, ये मैं बिगिनर के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स में, अभी सपोज मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो जो 50 मार्क्स, 80 मार्क्स, 100 मार्क्स ऐसे मिस्टेक हो गए, तो क्या ऐसे मिस्टेक्स हो रहे हैं जिनकी वजह से मैं मैथ्स में उनके 50 आउट ऑफ 50 नहीं आते, या एक टाइम पे जिसकी वजह से मेरे भी नहीं आ रहे थे, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, स्टार्टिंग में भाई मेरे भी अगर मैं बात करूँ ना तो 25 से 30 मार्क्स आते थे, ठीक है, आउट ऑफ 50। फिर बहुत सभी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करते करते मुझे पता चला कि क्या क्या मिस्टेक हो रही थी, तब जाके 50 मेरे मार्क्स आते हैं। अगर एक दो कभी क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो 48 आएंगे, और क्या होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से लेके चलेंगे। अगर हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो देखो मैथ्स का 2 सेक्शन है, एक अरिथमेटिक, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। ये पूरा का पूरा मैथ्स में आप लोगों को कंप्लीट कराने का मेरा प्लान है। 2024 सीजीएल से पहले ये पूरा का पूरा मैथ्स का सीरीज आपके पास रहेगा, जिसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, और ये चीज़ अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा, क्योंकि मैंने भी इसे अचीव करने में काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं। तो एक सेक्शन अरिथमेटिक का हो जाता है, और दूसरा सेक्शन होता है अगर मैं बात करूँ तो एडवांस का। ठीक है, अरिथमेटिक के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो अरिथमेटिक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है। इसमें रूल्स नहीं आपको याद करने की, जैसे एडवांस में बहुत सारे रूल्स हम लोगों को याद करने रहते हैं, तो वैसे अरिथमेटिक क्या है, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। इसमें आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो पूरा का पूरा अरिथमेटिक आप सॉल्व कर देंगे। बट अगर हम एडवांस की बात करते हैं तो एडवांस क्या है, ये कॉन्सेप्ट और प्लस रूल, इट मीन्स फॉर्मूला, ये आपको इसमें दोनों देखने को लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेता हूँ, देखो अरिथमेटिक में एक क्या है, अरिथमेटिक में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ तो इसमें 3 चैप्टर ऐसे हैं जो अरिथमेटिक की जान है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर अरिथमेटिक सीखना है बहुत अच्छे से, तो अगर इन तीनों चैप्टर को आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करोगे बहुत इजीली आप उसे सीख सकते हो और बहुत समझ सकते हो, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में आपको इन तीनों का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे इसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, जैसे मैं अगर बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस विद डिस्काउंट वाले क्वेश्चन इसमें जो आते हैं। ठीक है, देखो मैंने जो गलती की थी ना, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स इतने स्टिक हो रहे थे, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि मैंने मैथ्स तो पढ़े थे, बट बहुत ऐसे टॉपिक थे जो कम वेटेज रखते थे, तो उन सब टॉपिक को मैंने स्किप कर दिया था। तो अगर 2-3 क्वेश्चन उधर से आ जाते तो फिर वो मेरे क्वेश्चन सॉल्व छूट जाते थे।
तो उसकी वजह से फिर मैंने क्या प्लान किया कि मैं जितना भी सिलेबस है A to Z कंप्लीट करूँगा, उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगा। तो इससे बेनिफिट ये हुआ कि सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद कोई टॉपिक ही नहीं छूटा, तो क्वेश्चन किसी से भी आता था तो मैं उसे सॉल्व कर लेता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, फिर एवरेज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में मेरा पढ़ाने का प्लान है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, देखो इन सभी के साथ छोटे छोटे टॉपिक भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर इनको हम लोग मिस कर देते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर इसके थ्रू अगर क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, फंस जाते हैं या फिर छूट जाता है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं करेंगे। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में भी आप देखेंगे, इसमें भी पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस ये इंक्लूड रहते हैं। तो इन्हें भी नहीं छोड़ना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और अगर आप नहीं किए हो तो आप स्किप कर जाओगे। अगर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करता हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसमें भी आप देखोगे तो इसमें इन तीनों के अलावा भी 3 सेक्शन और होते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, ट्रेन वाले क्वेश्चन और रेस वाले क्वेश्चन। आजकल तो रेस वाले क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ TCS कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के दे रही है, ठीक है। तो एक भी चैप्टर नहीं स्किप करना है, ना ही एक भी टॉपिक स्किप करना है अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में लाने हैं। तो यही मैंने फार्मूला अप्लाई किया और इससे एक्चुअल में मेरे मार्क्स आए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक पार्टनरशिप आ जाती है। छोटा से छोटा टॉपिक है बट क्वेश्चन आ गए तो छूट जाएंगे, इसीलिए कंप्लीट करना है। और उसके बाद एज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूं तो ये 11 चैप्टर हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा बहुत सीक्वेंस में, जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर मैं एडवांस की बात करता हूं, देखो अगर मैं एडवांस की बात करता हूं तो एडवांस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे अलजेब्रा, और ये सारे ही सारे चैप्टर्स में बोल तो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा अलजेब्रा, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करता हूँ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्री। फोर्थ की अगर मैं बात करता हूं तो मेंसुरेशन। फिफ्थ हाइट एंड डिस्टेंस। देखो ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एडवांस में करने हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसके साथ अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पे ले लो इसको नंबर सिस्टम में, बहुत को इसी में रख देते हैं एडवांस पोर्शन में। नंबर सिस्टम 7 की मैं बात करूँ तो LCM एंड HCF, ठीक है। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो एडवांस पोर्शन में आते हैं। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वैसे सिंप्लीफिकेशन भी आता है तो छोटा सा टॉपिक है, या मतलब उससे एक ही क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड मास फार्मूला पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये 7 चैप्टर्स इधर से हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक छोटा छोटा सा टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। तो इन सब चीज़ अगर इन दोनों की बात करूँ तो 1 घंटा का लेक्चर है, इस पर ज़्यादा ध्यान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, बट ये जो मैंने लिखे हैं 6-7 चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक आते हैं DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका अरिथमेटिक और एडवांस का सिलेबस है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो मेंस के ऊपर, तो मेंस में 2 चैप्टर अभी 2022 से इंक्लूड कर दिया गया है। एक कौन सा है, एक है प्रोबेबिलिटी और एक है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है ना। तो ये 2 चैप्टर्स क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं बात करूँ तो ये अरिथमेटिक का सिलेबस है और ये आपका एडवांस का सिलेबस है। तो मैंने इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, एडवांस का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और तब जा करके फिर मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। फिर मॉक टेस्ट में वो सारी क्वेश्चंस जो मुझसे नहीं बन रहे थे उसे फिर मैंने बार बार रिपीट किया। इस तरीके से जाके मुझे फिर फाइनली 50 आउट ऑफ 50 मेरे मार्क्स आने लगे मॉक टेस्ट में। अभी देखो आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि अगर अरिथमेटिक और एडवांस ये दोनों अगर आपने सेक्शन कंप्लीट भी कर लिए हैं, उसके अलावा
ये कुछ चीज़ें हैं जिसे कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात आपको एक मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग जानते हैं कि एसएससी या सीजीएल के एग्ज़ाम में अगर आपको कॉन्सेप्ट आते भी हैं बट आप अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो फिर क्या है, टाइम खत्म हो जाएगा और आपको टाइम के अंदर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो उसमें मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी, इतना करना ही करना है, इसमें स्किप नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 1 से 40 मैंने याद किए हुए हैं, इतना ही एनफ है, इससे ज़्यादा मुझे यूज़ कभी हुआ नहीं है, ठीक है, और आपको भी नहीं होगा। क्यूब की बात करूं, क्यूब मैंने वैसे तो 1 से 25 तक कर लिया है, आप 1 से 20 तक भी करें, बट क्यूब याद करके ही रखें क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है और भी जगह आपको देखने को मिलेंगे। इसका यूज़ फिर आपका नंबर सीरीज़ में होता है, ठीक है, नंबर सीरीज़ में इन दोनों का फिर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैथ्स में देखेंगे तो होता ही है, नंबर सीरीज़ में भी होता है, यानी रीजनिंग में। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो परसेंटेज वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ है और ये भी यूज़ करते हैं, ये सभी कंपाउंड इंटरेस्ट में या फिर सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चन में कर देंगे। ये 3 हो गए। उसके बाद टेबल्स भी मैंने 1 से 20 तक मैंने किए हैं, जो कि इससे ज़्यादा फिर इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है या फिर ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ा। उसके बाद ट्रिपलेट्स, ठीक है, ये 9 ट्रिपलेट्स हैं जिसे आप लर्न करके रखो। इसका ज्योमेट्री में बहुत अच्छा यूज़ है क्योंकि अगर आपने ट्रिपलेट्स अगर लर्न करके रखे हैं तो इसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट ट्रिपलेट बेसिस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं और अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप उसे इजीली टैकल कर लेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अगर आप 2-3 और टॉपिक है, जैसे टॉपिक क्या है मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए या कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए, एक होता है डिजिटल सम। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो यूनिट डिजिट, ठीक है। सबसे पहले आप ये सिलेबस कंप्लीट करो, अरिथमेटिक का, एडवांस का, हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ आप स्क्वायर लर्न कर लीजिए 1 से 40, क्यूब आप लर्न कर लीजिए 1 से 25, परसेंटेज लर्न कर लीजिए आप इतना, टेबल्स, ट्रिपलेट्स, और डिजिटल सम के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। अप्रॉक्सीमेशन ये कैसे होता है ये मैं सिखाऊंगा जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और यूनिट डिजिट हम लोग नंबर सिस्टम में अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो मैथ्स के ऊपर ये सारा सिनेरियो है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आप कोई पार्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जैसे आपने स्टार्ट किया पढ़ना परसेंटेज, ठीक है, तो एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आपने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद सबसे पहली बात तो मैं एक बात बताऊँ, आप नोट्स के पीछे मत भागिए, पीडीएफ के पीछे मत भागिए, आप खुद से अपना नोट्स बनाइए, खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद उसे कंप्लीट जब कोई चैप्टर पर्टिकुलर हो जाए तो उसे आप अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप किरण की बुक उठाइए और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जब तक एक चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किरण के ख़त्म ना हो जाए आप सेकंड चैप्टर में स्किप मत करिए। ये गलती करने के बाद क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छूट जाते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में ऐसा लगता है कि मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया बट चैप्टर पे मेरा कमांड नहीं है। देखो, ये बुक वैसे भी सभी रेफ़र करते हैं, मुझे भी ये बुक पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। ये किरण की जो मैथ्स की बुक है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखो, इस बुक को ऑलमोस्ट मैंने 2 बार कंप्लीट कर लिया है, रिव्यू प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर चैप्टर की बात करता हूँ, देखिए दिख रहा होगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये सारे ही चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट कर लिए बना के, तो मैथ्स के ऊपर मेरा बहुत अच्छा कमांड हो गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, किसी भी चैप्टर को मैं उठा लूँ तो सारे ही चैप्टर्स को मैंने 2 बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट ये कंप्लीट करने के बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिसके थ्रू मेरे 50 में 50 मार्क्स आते हैं। नहीं तो अगर 1-2 क्वेश्चन कभी अगर मिस्टेक हो गए तो 48, 47 आना ही आना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस मेरे पूरे कंप्लीट है, इसलिए मैंने प्लान किया है कि इन पूरा सिलेबस को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, सो दैट कि अगर वैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो नहीं परचेस करते हैं या नहीं अफोर्ड कर पा रहे, तो वैसे केस में उन्हें ये पूरा का पूरा मैथ्स का सीरीज इजीली अवेलेबल हो और वो बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या प्लान किया है, देखो कि एक तरफ से मैं परसेंटेज अरिथमेटिक का उठाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा अपलोड करना वीडियोज़, और एडवांस का एल्जेब्रा से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7 मंथ बचे हैं सीजीएल 2024 के लिए,
ठीक है, और उसके अंदर ये पूरा का पूरा मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर थोड़ा सा कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो क्या बातें, चलिए देखते हैं। तो आइए कुछ मैं टॉपिक के ऊपर आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देना चाहता हूँ। देखो, जैसे मैंने अगर बोला ना कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज वैल्यू की, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, उसके बाद मैं टेबल्स की बात करता हूँ, ठीक है, और थर्ड ट्रिपलेट्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको अपने तरीके से कैसे मैं लर्न करता था, एक बात मैं और बता देता हूँ। जैसे ये दो एप्लीकेशन है, एक मैथ्स वर्कआउट करके आपका एप्लीकेशन है, जिसे मुझे भी किसी ने टॉपर्स ने रिकमेंड किया था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ कि मैथ्स वर्कआउट करके एक प्ले स्टोर पे जाकर के आप एप्लीकेशन एक डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप टेबल्स और सबसे इंपॉर्टेंट है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये डेली बेसिस पे आप करना स्टार्ट करें। ये आपके मैथ्स को बहुत इंक्रीज कर देंगे, सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एक आप एप्लीकेशन और डाउनलोड कर सकते हैं जिसके थ्रू आप स्क्वायर और क्यूब भी उसके थ्रू लर्न कर सकते हैं। देखो, ट्रिपलेट्स की अगर बात करता हूं मैं, तो ट्रिपलेट्स जनरली अगर मैं बात करूं तो ट्रिपलेट्स पर 9 ट्रिपलेट्स ही हैं जो आपको यूज़ होते हैं, इसके अलावा कोई ट्रिपलेट्स यूज़ ही नहीं होते। अगर मैं बात करूं जैसे 3 4 5, 3 4 5, फिर 5 12 13, फिर 6 8 10, फिर 7 24 25, उसके बाद फिर 8 15 17, ठीक है, फिर 9 12 15, 9 40 41, ठीक है, 12 35 37, उसके बाद 20 21 और 29, हो गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 ट्रिपलेट्स ही हैं जो आपको एक्चुअल में यूज़ होते हैं। इसके अलावा कोई ट्रिपलेट्स में क्वेश्चन में डाला भी नहीं जाता। इन 9 ट्रिपलेट्स को आपको एट एनी कॉस्ट आपको लर्न करने ही करने। परसेंटेज वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ, देखो परसेंटेज वैल्यू की बात करता हूँ तो होता क्या है, एक तो डायरेक्ट अगर परसेंटेज में क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे, नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका यूज़ होता है। ये लोग क्या करते हैं, अगर मुझे सपोज 1/6 की वैल्यू को निकालनी, तो वो लोग ऐसे नहीं करेंगे कि 16 2/3% देंगे, नहीं, वो लोग क्या करेंगे 16.66% देंगे। तो अगर मुझे ये लर्न नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट 1/6 निकाल करके उसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, फिर वहाँ पे मैं कैलकुलेट करता रह जाऊँगा, ठीक है। अभी तो मैंने देखा है 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे 1/16 1/7 की, अगर मैं 1/6 1/7 की बात करूँ तो अगर इस टाइप से देंगे तो क्या देंगे 14.28% देंगे। वो 14 2/7% नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि पता है कि ये आराम से कैलकुलेशन करके आप ये ले आओगे, बट वो ये देंगे कि आपको चेक करेंगे कि आपको लर्न है या नहीं, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये 1 से लेकर के 20 तक में आपको कंप्लीट कर ही लेना है। मतलब जैसे और भी देख लो, जैसे 1/19 की अगर मैं बात करता हूँ, 1/18 की बात करता हूँ, 1/17 की बात करता हूँ, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 17 की बात करता हूँ तो जैसे 5.88% ये हो गया, 18 की बात करता हूँ तो 5.55% ये हो गया, 19 की बात करूँ तो 5.26% हो गया। तो इस तरीके से करके आपको एनी हाउ लर्न करने ही करने। अगर मैथ्स आपका इम्प्रूव करना है, स्ट्रांग करना है, 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको बात करना होगा और कंप्लीट करना होगा, ठीक है। देखो, डेली बेसिस पे कैसे इसे कंप्लीट करेंगे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, समझिए बात को। आप क्या करो, मैं जो यूज़ करता था कि डेली बेसिस पे 3 मंथ्स तक जो मैंने काम किए हैं, ठीक है, 3 मंथ्स तक रेगुलरली मैंने ये काम किया। क्या, डेली कॉपी में मैं 15 मिनट्स देता था, डेली मैं 15 मिनट्स देता था, और उसमें मैं स्क्वायर, क्यूब, ट्रिपलेट्स, ठीक है, टेबल्स और परसेंटेज वैल्यू, मैं डेली का डेली 15 मिनट देके इन सभी को लिखता था बिना देखे। अगर मुझे मिस्टेक होता था तो मैं उसे देख लेता था कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, बट फिर मैं अगला दिन ट्राई करता था कि मैं बिना देखे से यूज़ करूँगा। उसके अलावा फिर मैं डेली 10 मिनट में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर जा करके ही करता था, क्योंकि ये ना टाइम बेसिस पे ये चीज़ें करते हैं। जैसे अगर आप वहाँ पे जाओगे कि मुझे एडिशन करना है तो वहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर आपको एडिशन करना है। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से मैं डेली 15 मिनट देता था, और उसी वजह से आज ये कंडीशन है कि पूरे ट्रिपलेट्स, टेबल्स या फिर क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पूरे के पूरे मुझे मतलब मेरे लिप्स पे बैठे हुए। क्यूब की बात करता हूँ तो क्यूब, जैसे मैंने बोला कि क्यूब अगर आप लर्न कर रहे हो तो क्यूब 1 से लेकर के 25 तक आप लर्न करके रखो। ऐसे लर्न हो जाने चाहिए कि आपसे अगर नींद में भी उठा के पूछ दे कि भाई 16 का क्यूब क्या है, तो आप सीधा बोलोगे 40 96। 17 का क्यूब क्या है तो सीधा बोलोगे 49, हाँ ठीक तो था, 49 13,
ठीक है। 18 का बोलेगा तो 58 32, ठीक है। किसी का भी पूछ दे कि 13 का क्या होता है तो 21 97, 14 का क्या होता है तो 27 44, इस टाइप से। और एक बात बता रहा हूँ, 16 का जो क्यूब है ये 40 96, ये जो 4096 है यही वो वैल्यू है, इतना ही डिस्टेंस है जिसके साथ इंडिया बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो मैं थोड़ा वहाँ से भी रिलेट कर करके याद कर लेता था कि अगर 16 का क्यूब क्या है तो 4096, तो वो उतना डिस्टेंस ही इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ अपना बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को अब अगर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैथ्स एक्चुअल में बूस्ट हो जाएगा। और अब से मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने बोला अरिथमेटिक में मैं परसेंटेज से स्टार्ट करूँगा और फिर एडवांस में अलजेब्रा से मैं स्टार्ट करूँगा, जो आप लोग के लिए एक्चुअल में आप उसे बहुत अच्छे से लेक्चर देखें और नोट्स बनाएं, पीडीएफ के चक्कर में ना रहें, खुद से नोट्स बनाएं, उसे रिवाइज करें और किरण की जो मैंने बुक बताई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका मैथ्स डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आने वाले टाइम पे जितने भी ये सब लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा वो आप पे इजीली आप लोग के पास अवेलेबल हो जाए और आप सभी से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।